हाँ, मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ, लेकिन जीवन में बहुत कुछ चल रहा था और इस हफ्ते तीन तीन मूवीज आ गई, दो थिएटर्स में और एक ओटीटी में। तो तीनों के बारे में बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ओपनहाइमर। अगर तुम ये मूवी देखना चाहते हो, देखने जा रहे हो, टिकट भी बुक करवा ली है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे आसपास इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा हाइप है, बहुत ज्यादा इस मूवी के बारे में बात हो रही है और तुम पीयर प्रेशर में ये मूवी देखने जा रहे हो, लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, इसलिए ये मूवी देखने जा रहे हो, मैं अभी कहता हूं मत जाओ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मूवी देखने जाओ और बाहर आके बोलो कि ये मूवी बहुत बोरिंग है तो फलाना ढिमकाना। नहीं, ये मूवी स्ट्रिक्टली तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये मूवी पॉलिटिक्स के बारे में है, जियो पॉलिटिक्स के बारे में है, हिस्ट्री के बारे में है, साइंस के बारे में है, फिजिक्स के बारे में, और एक ऐसे इंसान के बारे में है जो पूरा जीवन अपने दिल में एक ऐसा गिल्ट लेके जीता है जो हम में से कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज का इन्वेंशन किया है जो पूरी दुनिया बर्बाद कर सकती है। और ऊपर से ये मूवी 3 घंटे 10 मिनट की है और पूरे डायलॉग्स चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 लोग, 10 लोग, 50 लोग एक ही रूम में बैठ के बहसबाजी कर रहे हैं, अपनी थ्योरीज लगा रहे हैं, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के ऊपर बात कर रहे हैं। बस सिर्फ डायलॉग्स 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 पूरे 3 घंटे में। बस 10 से 15 मिनट तुम्हें थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलेगा, जो कि टिपिकल एक्शन नहीं होगा, लेकिन मुझे मजा आया और मैं फिर से इसको देखने के प्लान कर रहा हूं अगर टाइम मिला तो। और इस मूवी के अराउंड एक कंट्रोवर्सी भी हो रही है, कम से कम इंडिया में, कि जिस तरीके से भगवत गीता को दिखाया गया, टोटल 2 बार दिखाया गया, और पहली बार जिस तरीके से उसे मेंशन किया गया है और दिखाया गया है भगवत गीता को, बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया, जो कि मैं भी फील करता हूं। जब वो सीन आता है मैं भी थोड़ा डिस्कंफर्टेबल हो गया था कि नहीं, ऐसे तो नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन क्या कर रहा है, सेंसर बोर्ड की काम है ये। क्या किया उसने? कुछ नहीं। लेकिन इस एक चीज को इग्नोर कर दिया जाए तो पूरी मूवी कमाल की है। और अगर तुम्हें इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, तुम बिल्कुल जाकर देखो। अगर नहीं तो आई वोंट रिकमेंड इट। उसके बाद थिएटर में एक और मूवी आई, बारबी, जो कि हिंदी में रिलीज नहीं हुई, पता नहीं क्यों। लेकिन इस मूवी का टारगेट ऑडियंस मैं बिल्कुल था, क्योंकि बचपन से मैं बारबी कार्टून मूवीज देखते आ रहा हूं और मुझे वो पसंद थी, मैं इंजॉय भी करता था। लेकिन मुझे आज तक नहीं पता था कि कैन नाम का भी कोई डॉल है जो बारबी के साथ आता है, जब तक मैंने इस मूवी का प्रोमो नहीं देखा। और मैंने ये मूवी एंजॉय की, बहुत ही फन वॉच था। शुरुआत से लेकर ऑलमोस्ट आखिर तक मैं हर जोक्स में हंस रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा था। लेकिन क्लाइमैक्स में जो हगा है, और इतना घटिया तरीके से हगा है, मैं बता नहीं सकता कि किस हद की ये वाहियात राइटिंग थी। इस तरीके से पूरे कैरेक्टर डेवलपमेंट को थ्रू आउट दी मूवी बारबी और कैन को बस उठा के कचड़े के डब्बे में डाल दिया गया। कोई सेंस नहीं बनता था उसका, कोई सेंस नहीं बनता था। इन सोसाइटी के गलत चीजों पे कमेंट्री की जा रही थी थ्रू आउट दी मूवी। आखिर में उसी के अपोजिट को, जो उतनी ही टॉक्सिक है, उसे नॉर्म कर दिया गया, बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया, और कोई सेंस नहीं बन रहा था उसका। पूरी मूवी सही चली, लेकिन आखिरी में आके इनको हगना ही था और उस चूतिया सी क्लाइमैक्स को इनको दिखाना ही था। ऐसा लग रहा था किसी और ने ही क्लाइमैक्स लिखा है, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। ओवरऑल मुझे मूवी में मजा आया, लेकिन जो इसका क्लाइमैक्स इतना घटिया था, उसके बाद जो कड़वाहट रह गई मेरे जुबान पे, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये मूवी को, क्योंकि क्लाइमैक्स इतना वाहियात था। और फाइनली अमेजॉन प्राइम में आई मूवी बवाल, जो नितेश तिवारी ने बनाई है, जिन्होंने दंगल, छिछोरे जैसी कमाल की मूवीज बनाई हैं, जो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन आई एम सॉरी, बवाल ये मूवी इनके पूरे करियर की सबसे चूतिया मूवी होगी मेरे हिसाब से, कम से कम। जब इसका ट्रेलर आया था ना, मैंने तभी बोल दिया था कि अगर मैं जो सोच रहा हूं, अगर उन्होंने यही किया तो ये बहुत ही वाहियात मूवी होगी और बहुत ही वाहियात कॉन्सेप्ट होगा। मूवी बिल्कुल वही निकली। इन्होंने एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम को, एक आदमी की जो सेल्फ इमेज इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसे कंपेयर किया है हिटलर से, और हिटलर ने जो जूइश के साथ किया था उससे। और एक लेजिट डायलॉग आता है कि हर इंसान में एक हिटलर तो है ही ना। ये चीज किस कॉन्सेप्ट में बोला है?
ग्रीड के, लालच के, यानी कि हमें जो चाहिए उससे हम खुश नहीं रहते, उनसे ज्यादा ही हमें चाहिए होता है। हिटलर की पूरे करियर में उससे कुछ नहीं चाहिए था सिवाय एक चीज के कि वो प्योर ब्लड रहे उसका देश। तुम क्या बोल रहे हो, कैसी एनालॉजी लगा रहे हो? तुम एक लिटरल वॉर को, जहां पर प्रॉपर जेनोसाइड किया गया एक पूरे सभ्यता के लोग को, तुम उसे एक ऐसे इंसान से कंपेयर कर रहे हो जो अपनी इमेज बनाए रखना चाहता है समाज के सामने, लेकिन वो झंड आदमी है बिल्कुल, और अपनी बीवी को अपने ही इमेज के चलते कुछ नहीं मानता। वो लोगों के सामने वो अपनी बीवी के साथ आना भी नहीं पसंद करता। उस इंसान को तुम कंपेयर कर रहे हो हिटलर से। वेयर लॉजिक, वेयर लॉजिक। और इस मूवी को देखने के बाद मैं लेजिट कहता हूं, लिखित में देता हूं, जानवी कपूर एक्टिंग नहीं कर सकती, बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर सकती। ये मूवी तो मैं किसी को किसी हाल में रिकमेंड नहीं कर सकता, बल्कि मैं Amazon प्राइम से बोलूंगा इससे पहले कि इंडिया के बाहर कोई मूवी देख ले या कोई जूइश ये मूवी देख ले, उसके पहले ये मूवी डिलीट कर दो, हटा दो अपने प्लेटफॉर्म से। हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, वरना बहुत गलत हो जाएगा। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।